ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, हमने चैट गूगल जनरेटिव एआई ये हमने जो है वो क्लास में इंपोर्ट करवाई, अपना मॉडल बताया और अपनी की दे दी। 2 चीज़ें लाज़मी है मॉडल और की से वो आपके चार्जेस वगैरह कंसिडर करता है और मॉडल जो आप इस्तेमाल करना उस हिसाब से। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, उसके लास्ट टाइम भी किया था और ये मैंने भी आपको करवाया था कि एलएलएम डॉट इन्वोक एक ऐसा मेथड है जिसमें आप मैसेज पास करते हैं, तो वो आपको सवाल या जवाब देता है। ठीक है? आप उससे कोई भी मैसेज पूछ सकते हैं, उसके अगेंस्ट वो आपको कोई भी आंसर्स दे देगा। आज जो असल हमने मेन काम जो क्या कहते हैं ज़ैद भाई ने बताया है और जो हमारे ज़हन में सवाल भी आया है कि टूल्स कैसे काम करते हैं और टूल्स होते क्या हैं और टूल्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो जैसे हमें पता है कि एलएलएम की मेमोरी एक हद तक लिमिटेड होती है, इंसानों की तरह ही। हमें भी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें याद होती हैं, उसके बाद आपसे कोई सवाल पूछे, तो आप मोबाइल निकालते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, बुक उठाते हैं या इस तरह के कोई एडिशनल रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बुक होगी हाँ, चाहे वो कोई किताब होगी या कोई आपकी वेब सर्च होगी या आप किसी और से पूछते हैं या जैसे हम कहते हैं ना वो कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो तो उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ढूँढा फ्रेंड या 50-50 वाला। तो इसी तरह ये भी ऑप्शंस आपको देते हैं कि भई एक एलएलएम के पास जब मेमोरी खत्म हो जाए, तो एक ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप जो नहीं है उसे दोबारा से ट्रेन करवा लें लेटेस्ट डाटा पे। रोज़ आप सुबह उठें और आपका जो नहीं एलएलएम जो है वो ट्रेन होना शुरू हो जाए लेटेस्ट डाटा के ऊपर। एक ऑप्शन तो ये भी अवेलेबल है। लेकिन बस वो फिर वो हर रोज़ ट्रेन ही होता रहेगा, टेस्ट अगले साल ही करना। वो भी नहीं कर सकते, हर रोज़ वो ट्रेन ही हो रहा होगा। मॉडल से जवाब पूछ ले, नहीं वो ट्रेन हो रहा है। मॉडल से जवाब पूछ ले, नहीं वो ट्रेन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका ये आता है कि हमने रैग वगैरह और इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी, तो हमें पता है कि मॉडल को हम उसी टाइम पे करंट डाटा दे सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिन्हें हम कहते हैं टूल्स। टूल्स हम क्या देते हैं जैसे हमारे पास होते हैं, इसी तरह जो हम मॉडल्स को देते हैं कि भाई आपको अगर कोई करंट क्वेश्चन पूछे या कोई करंट सिनेरियो के बारे में आस्क करे, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने वो टूल इस्तेमाल कर लेना है। अब टूल में लाज़मी नहीं है वेब सर्च हो या आप एपीआई कॉल करें, आप वेब सर्च करें, आप कोई डीबी कॉल कर लें, कोई भी उस मॉडल के डाटा के अलावा कोई डाटा सर्च करना या डाटा इस्तेमाल करना या डाटा का रिसोर्स यूज़ करना, वो आपके टूल्स में आ जाता है। तो जैसे हमने देख लिया कि जीपीटी तो क्योंकि उन्होंने खुद बनाई है, उन्होंने उसके बैकएंड पे टूल्स लगा दिए हैं। अब हमारे एलएलएम्स जो हम बनाना सीख रहे हैं, उनमें तो टूल्स हमें खुद लगाने पड़ेंगे, जैसे जीपीटी वालों ने खुद लगाए हैं। उसका एक छोटी-सी बड़ी-सी सी पिक्चर है बनाई हुई, एक दफ़ा उससे भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक सवाल होता है और हम उसके बीच में टूल को बाइंड कर देते हैं। अब बाइंडिंग बेसिकली टूल इंक्लूड करना होता है आपके एलएलएम के अंदर। तो आप उसको कैसे बाइंड करते हैं? उसका सिंपल तरीका है, आपने मॉडल डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना एक कोई ना कोई फ़ंक्शन बनाना है। ये हमने फ़ंक्शन बना दिया है, बेसिकली हम कह रहे हैं ये हमारा एक टूल हो जाएगा। इस तरह अगर आप कहते हैं आपके पास कोई एपीआई थी, आप उस एपीआई को यूज़ कर लेते। अगर आप कहते नहीं आपके पास कोई एपीआई नहीं था, आपके पास वेब सर्च का कोई तरीका था, आपने स्क्रैपिंग का कोई तरीका बना रखा था, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी टेस्टिंग के लिए सिंपल एक डिपॉज़िट मनी का फ़ंक्शन बना दिया। हम कहते हैं कि भाई वहाँ आप कोई नेम देंगे और कोई अकाउंट नंबर देंगे, तो हम वो जितने आप पैसे देंगे, हम अपने बैंक में डिपॉज़िट करवा लेंगे। तो आप ऐसा करें हमारे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लें। बस आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं, विथड्रॉ नहीं करने देंगे। तो हमने क्या किया एलएलएम जो अभी तक हम इस यूज़ करते आ रहे हैं, हम जो एलएलएम हमने बनाया है ये वेरिएबल। इस वेरिएबल के ऊपर जैसे हमने इन्वोक कॉल किया था उससे बातचीत करने के लिए, उससे सवाल-जवाब करने के लिए, ऐसे ही हम इसके ऊपर एक कॉल करते हैं डॉट बाइंड टूल्स का ये मेथड। डॉट बाइंड टूल्स का मेथड आपसे अरे ऑफ फंक्शंस या अरे ऑफ जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं टूल्स वो लेता है। हमने कह दिया कि भाई हम इस टाइम एक ही टूल यूज़ करना चाह रहे हैं जो हमने बना लिया है डिपॉज़िट मनी के नाम से, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मेरे पास विथड्रॉवल वाला भी होता तो मैं यहाँ पर एक विथड्रॉवल वाला भी लिख लेता। अब इसको हम करते हैं रन, ठहरने से पहले आइएगा।
इसने इसको ऐड कर दिया। वो वार्निंग्स दे रहा है कुछ कि वो टाइटल वगैरह आपने स्कीमा में नहीं है, उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ज़रा इस वाले सेल को हम रन करते हैं, तो हम यहाँ पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं रनेबल बाइंडिंग है। हमने कहा है कि ये जो हमारे पास है अच्छा, तो हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि LLM with tool calls जो हमने LLM with tools जो हमने बनाया था कीवर्ड वेरिएबल, उस वेरिएबल को जब हमने प्रिंट करके चेक किया, क्योंकि हमने अब इसमें बाइंड किया है टूल्स को, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरह से फंक्शन डिक्लेरेशन के नाम से। अच्छा, ये फंक्शन क्या डिक्लेयर कर रहा है? कह रहा है कि हमारे पास एक नेम है जिसका नाम है डिपॉजिट मनी। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? डिपॉजिट मनी इन बैंक, डिपॉजिट मनी इन बैंक, मनी इन बैंक अकाउंट। वाह, डिपॉजिट मनी इन बैंक अकाउंट बेसिकली हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी, इसने उसे डबल करके लिख लिया। चलिए अच्छी बात है। इसके आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं? आर्गूमेंट्स में आपके पास जो है एक नेम आर्गूमेंट है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और वो हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट है, और सेकंड आर्गूमेंट जो है हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर है जिसकी टाइप इंटीजर है। पैरामीटर्स जो नहीं है वो कह रहा है 6, इसी तरह उनके डिस्क्रिप्शंस भी बता रहा है। ये बेसिकली इसने यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक देखें तो इसने ये टूल्स हमारे डिफाइन कर दिए हैं एक एरे के अंदर। उनके सारे जितने भी आर्गूमेंट्स वगैरह थे ये इसने अपने लिए कर लिया कि भाई हम किस तरीके से एक हमने अभी तक जो नहीं है वो फंक्शन बाइंड कर दी। ओके, आगे हमने वही जो हम पहले करते आ रहे हैं कि ह्यूमन मैसेज के लिए अच्छे तरीके से, तो हम उसको जो नहीं है ह्यूमन मैसेज को मैसेजेस से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। हमने से कहा कि इन्वोक करो और डिपॉजिट मनी इन अहमद के अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दो। उसका अकाउंट नंबर जो है वो 00123 है और जो नेम है वो है मोहम्मद। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमें एरर देता है, और वो एरर देता है ह्यूमन मैसेज डिफाइंड नहीं, तो मैंने इससे ऊपर वाला सेल रन नहीं किया था। अब रन करते हैं सर, तो AI आपको रिप्लाई देता है कि आई अंडरस्टैंड यू वांट टू डिपॉजिट मनी इनटू अहमद्स अकाउंट, बट आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू। प्लीज टेल मी हाउ मच मनी डू यू वांट टू डिपॉजिट। हमने कहा था कि जब वो फंक्शन कॉल हुआ करेगा तो वो एक अकाउंट नंबर और एक नेम लिया करेगा। हमने से ये तो बता दिया कि उसका अकाउंट नंबर 00123 है और नाम उसका जो नहीं हमने मोहम्मद रख दिया, लेकिन कितने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं वो हमने नहीं दिए। जब वो हमने अमाउंट नहीं बताई तो इसने कोशिश किया कि अच्छा मेरे पास एक टूल तो पड़ा है, उस टूल को कॉल किया जाए। उस टूल को जैसे इसने कॉल किया, उस टूल ने बोला कि भाई नेम बताओ। इसने कह दिया कि भाई मोहम्मद उसका नेम है। उसने कहा अच्छा कितने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं बताइए, तो वो पूछता है कि आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद आगे वो क्या कहता है, इस वजह से हमने उसको फॉर्मेट करके रखते थे, बहुत अच्छी बात थी। व्हाट द बैंक नेम, व्हाट इज द करेंसी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा ठीक है। क्या कर रहे हैं? टूल बाइंडिंग करवा जी लैंग्वेज
जी, लाइन ग्राफ में वो टूल बाइंडिंग कैसे करते हैं? पहले ना मतलब बहुत कवर बनाना है। तो क्या आपको कुछ ब्रेक में हो या एक नहीं टॉपिक बस खत्म कर दो? जस्ट बस टॉपिक। ये खत्म टॉपिक बस ये बाइंडिंग में बता दूँ उसके बाद। अच्छा, तो हमने ये जो ऊपर अब फंक्शन कॉल किया था, मैंने उसे बता दिया, उसने कहा कि मेन फंक्शन का जो है वो डिपॉज़िट मनी हो गया, डिस्क्रिप्शन हमने उसकी बता दी उसको और ये इसने इसको यहाँ पर कर दिया होगा डिपॉज़िट, आर्गुमेंट्स ये उसने बैंक अकाउंट नंबर बता दिया, उसका नेम बता दिया और आपको उसकी जो नहीं है डिपॉज़िट करके आपकी सारी वैल्यूज़ हमने दे दी, क्योंकि हमने उससे कह दिया कि इतने पैसे अहमद के अकाउंट में डिपॉज़िट करवा दो। हमारा जो टूल था, वो यही काम कर रहा था। वो आपसे नेम लेता था, वो आपसे बैंक अकाउंट नंबर लेता था और जो भी आपके XYZ पर्सन के साथ उसको ऐड करवा देता था। तो ये तो हमारा हो गया एक फंक्शन। अब इसका हम अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हमने पहले भी देखा था कि ग्राफ के लिए हमें एजेस, नोड्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेट डिफाइन कर देते हैं। स्टेट में हमने कह दिया कि भाई हम टाइप टिक यूज़ करते हैं। हम इसको दफ़ा रन कर लेते हैं। अब देखेंगे हम अब देखें इसमें हमने जब इसको ड्रॉ किया तो हमारे पास स्टार्ट वाला एज आ गया और एंड वाला और बीच में जो हमने इसको कॉल LLM विद टूल्स किया था, वो हमने डिफाइन किया हुआ है। सिंपल हमने जैसे हम करते आते हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था, उससे भी पीछे हमने किया था कि भाई आप स्टेट डिफाइन कर देते हो, उसमें नोड्स ऐड कर देते हो और नोड्स में आप डिफाइन कर देते हो कि भाई आपके नोड कौन-कौन से हैं। हमारे पास एक ही डिफाइन कर दिया और एंड बता दिया, स्टार्ट और एंड और स्टेट और हमने उसको ड्रॉ करके भी देख लिया कि वो इस तरह से दिखता है। अब अगर इससे हम सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये हमें सिंपल आंसर दे देगा जो हमारे पास सवाल-जवाब जैसे होते हैं। या हमें डिपॉज़िट करनी है, फलाने बंदे के करनी अकाउंट है में इतनी मनी या ये चीज़, तो वो हमारे टूल या को कॉल ये करके चीज़ तो वो उसको हमारे सेकंड को परफॉर्म कर देगा। तो अभी हमारा करंट फ्लो क्या चल रहा है? हम LLM को बोलते हैं कि बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट को LLM से पूछते हैं व्हाट इज़ 2 + 2? तो डायरेक्ट उसे पता है कि 2 + 2 के लिए मुझे कोई फंक्शन यूज़ करना 2+2 के लिए मुझे कोई कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल करनी होगी, तो वो अपने पास से जवाब दे देता है। लेकिन यही सब कहते हैं कि यार फलाने पर्सन के अकाउंट में या फलाने जो ज़िशान है या जिसके अकाउंट में जो पैसे जमा ज़ीशान है करने या हैं, जिसके अकाउंट में उससे पैसे पता जमा है करवा कि दो। उसका अकाउंट मुझे इससे तो मेरे अकाउंट की एक्सेस नहीं है या आपके अकाउंट की एक्सेस नहीं है। हम उसे उस फंक्शन के ज़रिए, उस टूल के ज़रिए एक ऑप्शन दे रहे हैं कि उस फंक्शन को कॉल करो और उसके फंक्शनों को साथ जो कॉल भी करो हमने एक्शन और परफॉर्म उसके करने को साथ कहा जो भी है वो हमने आप एक्शन परफॉर्म परफ़ॉर्म कर करने देगा। तो ये सिंपल जो है ना एक फंक्शन को हमने डिफाइन करना सीखा है एक टूल को अपने LLM के साथ, जैसे चैटजीपीटी ने किया हुआ है, वेब सर्च को या बाकी टूल्स को। वेब सर्च को या टूल्स को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे आज 3-4 घंटे बात करनी है। आज 3-4 घंटे बाद नाम ये कहें विनय भाई और आसिफ भाई, आप इधर आ जाओ। हाँ, आप लोग थोड़ा-सा हुँ, हुँ। काम है और डिस्कशन करना है बहुत। लंबी काम बातें है हैं। और डिस्कशन करना है बहुत।